गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर, हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आजकल मैं आपको आपका व्याकरण का लास्ट चैप्टर रस पढ़ा रही हूँ। और रस में मैंने आपको मुख्य 3 रस पढ़ा दिए: श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस। आज मैं आपको चौथा प्रमुख रस वीर रस के बारे में बताऊंगी, उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित उसे समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीर रस। वीर रस शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन में उमड़ता है, वही वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी रचना या वाक्य में वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर कविता में या किसी वाक्य में वीरता की भावना, वीरता का भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। आप देख रहे हैं, इसमें लोगों के अंदर उत्साह भरने, जोश भरने का काम किया गया है और वीरता की भावना पर बल दिया गया है। अतः यह उदाहरण वीर रस का उदाहरण है। तो अब इस तरह से वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह मतलब मन में किसी कार्य को करने की जो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, उसे उत्साह कहते हैं। श्रृंगार के साथ सबसे ज़्यादा बराबरी रखने वाला रस वीर रस ही है। वीर रस से श्रृंगार रौद्र तथा विभत्स के साथ वीर रस को भी भरत मुनि ने मूल रसों में परिगणित किया है। वीर रस से ही अद्भुत रस की उत्पत्ति भी बताई गई है और इसके देवता इंद्र कहे गए हैं और इसका वर्ण स्वर्ण कहा गया है। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा को देखकर उसका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन में उमड़ता है, वही वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जिसकी पुष्टि होने पर ही वीर रस की सिद्धि होती है। आचार्य सोमनाथ के अनुसार वीर रस की परिभाषा देखिए: जब कवित्व में सुनत ही व्यंग होए उत्साह, तहाँ वीर रस समझियो चौबिध के कठिना। वीर रस की पहचान हम कैसे करते हैं? ज़्यादातर रौद्र एवं वीर रस को पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते होते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों के उपादान ज़्यादातर मिलते जुलते रहते हैं। दोनों के आलम्बन शत्रु होते हैं और उद्दीपन उनकी चेष्टाएं होती हैं। दोनों के व्यभिचारी और अनुभाव भी एक ही जैसे लगभग होते हैं। कभी कभी रौद्र रस में वीर रस और वीर रस में रौद्र रस का आभास मिलता है। इसी कारण से उनको पहचानने में दिक्कत आती है। लेकिन रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है कि जब शत्रु से युद्ध करने के लिए मन में उत्साह हो, किसी का दुख दूर करने के लिए मन में उत्साह हो, किसी के ऊपर दया करने के लिए मन में उत्साह हो, धर्म की स्थापना के लिए मन में उत्साह हो, तो वो वीर रस होता है। लेकिन जब किसी को देखकर क्रोध आ जाए तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। चलिए आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वीर रस के अव्यय। तो इस तरह से वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आलंबन विभाव, अत्याचारी जो शत्रु सामने होते हैं वो होते हैं। उद्दीपन विभाव, शत्रु का पराक्रम, उसका अहंकार, जो युद्ध में बजने वाले बाजे होते हैं। और वीर रस का अनुभाव, क्रोध से कांपना, धर्म के अनुकूल आचरण, प्रहार, रोमांच आदि। संचारी भाव, आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य, चपलता, स्मृति, उत्सुकता आदि। वीर रस के भेद। वीर रस
वीर चार प्रकार के होते हैं: दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। तो युद्धवीर का आलंबन शत्रु, उद्दीपन, शत्रु के पराक्रम इत्यादि अनुभव, गर्व सूचक उक्तियाँ, रोमांच इत्यादि तथा संचारी धृति, स्मृति, गर्व इत्यादि होते हैं। ये उदाहरण देखिए यहाँ पर: निक्सत म्यांते म्यूखे प्रलोभानु कैसी, फारे तमते गयंदन के जाल को, लगति लपटि कंठ बैरन के नागन सी, रुद्रई रिजावे दे मुंडन के माल को, लाल छितपाल छत्र साल महाबली, कहो के लव बखान करो तेरी कर बाल को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कलिका से किसलक कलेउ देत काल को। यहाँ शत्रु आलंबन है, शत्रु के कार्य उद्दीपन है और इनके परितोष प्राप्त कर उत्साह स्थायी भाव आस्वादित होता है। युद्ध वीर रस की निष्पत्ति हुई है। युद्ध वीर वही होता है जहाँ पसीना, मुख या नेत्र की रक्तिमा इत्यादि का अनुभव ना हो, क्योंकि ये क्रोध के अनुभव हैं। अगर ये होते हैं तो वहाँ रौद्र रस होता है, वीर रस नहीं। दानवीर रस, दान के वीर के आलंबन, तीर्थ याचक, पर्व, दान पात्र इत्यादि तथा उद्यपन, अन्य दाताओं के दान, दान पात्र द्वारा की गई प्रशंसा इत्यादि होते हैं। याचक का आदर सत्कार, अपनी दातृत्व की शक्ति की प्रशंसा इत्यादि अनुभव और हर्ष, गर्व, मति इत्यादि संचारी भाव होते हैं। जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए दसमाद, सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। तो यहाँ विभीषण आलंबन है, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन है, राम का दान देना तथा उसमें अपने गौरव के अनुकूल तुच्छता का अनुभव करना संकोच का अनुभव है, स्मृति, गर्व, व्यभिचारी भाव है, इनसे पुष्ट होकर उत्साह स्थायी धान भाव वीर रस में परिणित हो गया। धर्मवीर रस, धर्मवीर में वेद शास्त्र के कथनों, सिद्धांतों तथा श्रद्धा तथा विश्वास, आलंबन, इनके उपदेशों और शिक्षाओं का श्रवण, मनन इत्यादि उद्दीपन, तदनुकूल आचरण, अनुभाव तथा धृति, क्षमा आदि धर्म के 10 लक्षण संचारी भाव होते हैं। धर्म धारण एवं धर्माचरण के उत्साह की पुष्टि इस रस में होती है। उदाहरण: रहते हुए तुमसा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं, इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य बल ही सब कहीं, जलकर अनल में दूसरा प्रण पालता हूँ मैं अभी, अच्युत दुष्टिर आदि का भार अब तुम पर सभी। यहाँ अर्जुन का शास्त्रोक्त भाग्यफल इत्यादि पर विश्वास, आलंबन, प्रण का पूर्ण न होना, उद्दीपन, अर्जुन का प्रण पालनार्थ उद्यत होना, अनुभाव और धृति, मति इत्यादि संचारी भाव है। इससे मिलकर उत्साह स्थायी भाव धर्मवीर रस में परिपक्व हो गया। वीर रस के काव्य हिंदी साहित्य में रसो ग्रंथों में वीर काव्य की दृष्टि से अत्यंत महत्व स्वीकार किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रबंध का बीसलदेव रासो, आला खांड, कुमान रासो, पृथ्वीराज रासो प्रमुख ग्रंथ हैं। भक्ति काल रीत काल में वीर रस के काव्य नहीं लिखे गए थे, कुछ ही लिखे गए थे, जिसमें केशवदास का वीर सिंह देव चरित्र और भूषण का शिवराज भूषण प्रसिद्ध है। और रामचरितमानस में तो शांत रस प्रधान है, फिर भी राम रावण के युद्ध में वीर रस की निष्पत्ति हुई है। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद राष्ट्रीयता की लहर जन समुदाय में दौड़ गई, तो फलस्वरूप एक बार हिंदी काव्य में वीर रस की धारा फिर से जीवित हो गई। मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, माखन लाल चतुर्वेदी, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे आदि ने अपनी रचनाओं से वीर रस को समृद्ध किया। कुछ उदाहरण देखिए: मैं सत्य कहता हूँ सुखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निधिताज से भी युद्ध में डरता नहीं। स्पष्टीकरण: अभिमन्यु का ये कथन है अपने साथी के प्रति और इसमें कौरवों की सेना आलंबन है। अभिमन्यु आश्रय है, चक्रव्यूह की रचना उद्दीपन है और अभिमन्यु के ये वाक्य अनुभाव हैं, गर्व, उत्सुकता, हर्ष आदि संचारी भाव हैं।
सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरज शिवाजी संग जीत न चलत है भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नाद मद गैबरन के चलत है। प्रस्तुत पद में शिवाजी की चित्रंगड़ी सेना के प्रयाण का चित्रण है। इसमें शिवाजी के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है, युद्ध के जीतने की इच्छा आलंबन है और नगाड़ों का बजना उद्दीपन है। हाथियों के मद का बहना अनुभाव है, उग्रता संचारी भाव है, सबसे पुष्ट उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त हुआ है। कुछ आसान उदाहरण हम आपको बताते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कौतुता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने आपको कुछ वीरस के आसान एग्जाम्पल भी दे दिए। इन्हें आप वीडियो से नोट कर लीजिए प्रमुख बातों को जो आपकी किताब में नहीं हैं, जैसे उसके अव्यय और कुछ आसान उदाहरण। ओके स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम।